बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत खूबसूरत गले का डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो बुकरम पीस ले लिया है और ये देख लें, लंबाई इसकी 10 इंच है और चौड़ाई की तरफ से 10 इंच में 2 पॉइंट कम है। तो हम चौड़ाई का गले का निशान यहाँ पर 4 इंच का लगाएंगे, गहराई का निशान 5 इंच पर लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से लाइन लगाते हुए हमने एक चौकोर डब्बा बना लेना है। और अब हमने इसमें गोलाई में इस तरह से शेप देनी है। उसके बाद हमने 1.25 इंच पर इंची टेप को रखना है और इस तरह से डॉट डॉट में हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है और बाद में हमने गोलाई में लाइन लगा लेनी है। अब यहाँ पर हम 2 इंच 2 पॉइंट पर मार्क कर रहे हैं और यहाँ 3 इंच पर मार्क कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर तिरछा इस तरह से रखते हुए लाइन लगा लेंगे और 1 इंच के फासले पर हम फिर से एक और लाइन लगा लेंगे। उसके बाद हमने इसको कटिंग कर लेना है। तो ये गला हमारा कटिंग हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ बुकरम की एक लंबी पट्टी यहाँ पर कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई 28 इंच है, ये डबल है और ये 28 इंच है और चौड़ाई इसकी 1 इंच में 1 पॉइंट कम है। उसके बाद हमने इसको पेस्ट कर लेना है फैब्रिक पर और फिर हमने ग्लू लगाकर इसके दोनों किनारों को अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर लेना है। तो पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद हमने इसके एक किनारे पर ग्लू लगाना है और ग्लू लगाकर हम इसके ऊपर यहाँ पर जीपीयू लेस को अटैच करेंगे। बिल्कुल सफाई से जीपीयू लेस को आपने अटैच करना है, अंदर बाहर कहीं से भी आगे पीछे ना हो। तो एक रुख पर हमने इस तरह से अटैच किया और दूसरी तरफ हम इसके अटैच नहीं करेंगे, बल्कि पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके इसका हम सेंटर मालूम कर लेंगे। यहाँ मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और जो इसका सेंटर है वहाँ हमने मार्किंग कर लेनी है। अब दूसरी तरफ हमने ग्लू लगाना है और जो सेंटर में हमने मार्क लगा था हम वहाँ तक जीपीयू लेस को अटैच करेंगे। अब हमने पट्टी को दोबारा फोल्ड कर लेना है और इस पर हमने ग्लू लगाकर इसको बिल्कुल सेट कर लेना है। अब पट्टी को उल्टा रखते हुए हमने एक बार यहाँ भी इसकी ग्लू लगा लेना है। तो यहाँ मैंने ग्लू लगाकर इसको सेट कर लिया। बिल्कुल सेट हो गई है। अब एक बार हमने इस तरह से पट्टी को आधा उठा देना है और इसके किनारे पर हमने यहाँ पर ग्लू लगा लेना है और पट्टी को हमने ग्लू के ऊपर इस तरह से रखते हुए हाथ से दबाकर आप सेट कर लें या फिर चाहें तो आप इसको आयरन भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से पट्टी बनकर तैयार हो गई है और देखिए कितनी अच्छी तरह से सफाई से बन गई है। अब जो हमने गला कटिंग किया था उसको मैंने फैब्रिक पर इस तरह से पेस्ट कर लिया था और मैंने यहाँ तुरपाई नहीं की थी, बल्कि ग्लू लगाकर इसको फोल्ड कर लिया था। अब हम गले को इस तरह से रखेंगे और इसके साथ हम पट्टी को रखकर देखेंगे। तो जहाँ नोक आ रही है हमने यहाँ तक इस पट्टी पर ग्लू लगाना है और फिर इस फैब्रिक को हमने इसके ऊपर अटैच कर देना है। पूरी पट्टी पर फैब्रिक लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने गले को शर्ट के ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ से हमने इसको कच्ची सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। हमने राउंड वाले नेक में सिलाई नहीं लगानी, वो बाद में सिलाई लगाएंगे, पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इतनी सिलाई लगा लेने के बाद हमने धागा कट कर लेना है और राउंड वाले गले में हमने बिना सिलाई लगाए बिल्कुल बुकरम के 7 कैंची को रखते हुए कटिंग कर लेना है।
अब जहाँ हमने सिलाई लगाई थी यहाँ से हमने कटिंग करके फैब्रिक को निकाल देना है और यहाँ छोटे कट लगाते हुए हमने इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। अब इस पर हमने अच्छी तरह से आयरन कर लेना है ताकि गला बैठ जाए। उसके बाद हमने पट्टी पर उल्टी साइड पर इस तरह से ग्लू लगा लेना है और हमने गले के साथ इसको रखकर सेट कर लेना है। बिल्कुल सेंटर में हमने इस तरह से पट्टी को रखना है और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकाल कर रखना है ताकि सिलाई में हमारा अच्छी तरह से आ जाए। अब हम इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। पहले हमने दाएं बाएं सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद हमने पट्टी के सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। अब सेंटर में इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद हमने यहाँ पर धागा कट कर देना है और यहाँ हमने कैंची से कटिंग करके इसको गोलाई में सेट कर लेना है। अब हम लेस लेंगे और इसके ऊपर रखकर इस तरह से गोलाई में लगा लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर सिलाई नहीं लगी और ये दोनों तरफ से ओपन है तो हमने यहाँ पर एक पट्टी लेनी है। ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है और इसको मैंने फोल्ड कर लिया था, आयरन कर लिया था और ये देख लें कि मैंने इसको रेब में कटिंग किया था। ये देखिए रेब में है। अब हमने इस लेस के ऊपर पट्टी को रखना है और हमने एक बूट की सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। गले को बिल्कुल नहीं खींचना है और ना ही पट्टी को खींचना है, बिल्कुल एहतियात से हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब इस पट्टी को हमने इस तरह से बैक साइड पर फोल्ड कर लेना है और यहाँ हमने लेस के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत एहतियात के साथ आपने सिलाई लगानी है ताकि आपका राउंड नेक है वो बिल्कुल राउंड ही लगे, खुला खुला ना लगे। तो सिलाई लगकर यहाँ कंप्लीट हो गई है और उसके बाद फिर मैंने इस पट्टी के ऊपर छोटे बड़े 2 साइज़ के पर्ल अटैच कर दिए। तो कितना खूबसूरत सा ये गला बनकर तैयार हो गया है और कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो, आज का डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।